नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 80 करेंगे, जिसकी डेट है 6 अक्टूबर 2020। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे आप छात्र के नाम में, और कक्षा शिक्षक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज की हमारी जो वर्कशीट है वो किस विषय पे आई है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है ना, बहुत ही गंभीर विषय पे, जो दिल्ली की एक बहुत ही बड़ी समस्या है प्रदूषण, उसके ऊपर आई है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। पता है प्रदूषण क्या होता है? जब हमारे पर्यावरण में जो हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो तब होता है प्रदूषण। और कहाँ कहाँ हो सकता है ये? भूमि में, जल में, वायु को गंदा करता है, उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बनाता है। मतलब हमारे लिए भूमि को, जल को, वायु को ये सेफ नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी सेफ नहीं होती, असुरक्षित हो जाती है, और ना वो सही रहती है, हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाती है, मतलब उपयुक्त नहीं रहती। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है, ये तो आपको पता है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इससे, जैसे सांस लेने में दिक्कत, या फिर आँखों में इचिंग हो जाती है वायु प्रदूषण से, और या फिर आप ये कहिए अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो हमारे कानों में दिक्कत हो जाती है। जल प्रदूषण से हमें और बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। और क्यों खराब होता है ये हमारा पर्यावरण? ये जो प्रदूषण क्यों फैलता है? क्योंकि जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, हम ही अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ना अपने लालच के चक्कर में कई ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण खराब होता है। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। और जो हमारी कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ऑटो हैं, हम देखते हैं ना सड़कें भरी रहती हैं, तो इनसे जो धुआं निकलता है, और जो फैक्ट्री जो हमारे लिए तरह तरह के सामान बनाती है, उनसे धुआं जो निकलता है, उससे होता है वायु प्रदूषण, यानी कि हवा वाला प्रदूषण। और देखो, जो प्रदूषण होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो हमने वायु प्रदूषण के बारे में जाना, और भी देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। जो प्रदूषण है उसके 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, एक तो जल प्रदूषण, जब हमारा जल दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो तब वो उसमें होता है जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जब हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जहरीली गैसें मिल जाती हैं तो वो वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, जब पृथ्वी पर गंदगी वगैरह फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? भूमि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण, जब बहुत शोर शराबा होता है तो उसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। यानी कि प्रदूषण मेनली 4 प्रकार का पढ़ा हमने। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने बड़े ही आसान हैं, क्योंकि हम तो रोजाना ही देखते रहते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं बच्चों। देखिए, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें। तो देखो, यहाँ पे देखो, फैक्ट्रीज में से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, ये गाड़ी चल रही है, देखो कार चल रही है, इनमें से धुआं निकल रहा है, तो कौन सा प्रदूषण होगा? अभी तो पढ़ा हमने वायु प्रदूषण। वायु लिखिए और प्रदूषण लिख दीजिए। ठीक है, अभी मैं नीचे दिखा दूंगी, मैंने सोल्व कर रखा है इसको, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये कौन सा है? देखो, इतना सारा शोर शराब हो रहा है, यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है ट्रेन का। देखो ऊपर, देखो ये ट्रेन का लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ट्रेन आ रही है, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गेम खेला जा रहा है, और ये आदमी बेचारा परेशान हो रहा है, इसके कानों में दर्द हो रहा है। तो कौन सा प्रदूषण होगा? ये प्रदूषण होगा ध्वनि प्रदूषण। कौन सा? ध्वनि, अधध है व न पे छोटी की मात्रा ध्वनि, और उसके आगे लिख देना प्रदूषण। ठीक है, तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। अभी दिखा दूंगी, उसमें से देख लेना। ये देखो, पानी में कितनी गंदगी, बोतल और ये फैक्ट्री का एक पाइप लगा हुआ है, इसमें से कितनी गंदगी निकल रही है, तो ये कौन सा प्रदूषण है? ये है जल प्रदूषण। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कूड़ा कबाड़ा कचरा ये सब फैला हुआ है, तो ये कौन सा प्रदूषण है? ये है भूमि प्रदूषण। कौन सा है? भूमि प्रदूषण। तो यहाँ पे लिखोगे भूमि और आगे लिख दोगे प्रदूषण। देखो, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से दोगे, ये पहले वाले में भरोगे, ये दूसरे में, ये तीसरे में, और ये चौथे में। ठीक है,
ये हो गया आपका प्रदूषण के प्रकार। अब देखो दूसरा प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, अपने परिवार के लोगों के साथ, सदस्यों के साथ आपको जो दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण है ना, क्यों हो रहा है वायु प्रदूषण, उस पर चर्चा करनी है और ये भी बताना है कि इससे कम करने के तरीके खोजने हैं कि कैसे ये कम करा जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। वैसे भी 2 ही क्वेश्चन है, एक का तो छोटा सा था, बस यही लिखना है आपको, तो बड़ा भी लिख लो कोई बात नहीं। अपने परिवार के साथ कारणों पर चर्चा करनी है, उसके कुछ करने के तरीके खोजने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो लिखो आप वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के कारण में आप लिख दो वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं में रासायनिक, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें धूलकण, कोयले के जलने से और तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। समझे आप क्या क्या कारण है? एक तो वाहनों से धुआं निकलता रहता है, उस वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। और एक जो फैक्ट्री होती है ना, औद्योगिक इकाई, उनसे धुआं और रसायन केमिकल निकलता रहता है, उस वजह से रसायन होता है केमिकल। और आणविक जो संयंत्र होते हैं उनसे भी क्या निकलता है, गैसें निकलती हैं, धूल के कण निकलते रहते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। कोयला अगर जलाते हैं, तेल शोधन जैसे कारखाने होते हैं, उनसे भी क्या होता है, उनसे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो ये आप 4 मुख्य कारण लिख दोगे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि वायु प्रदूषण को कुछ कम करने के उपाय भी बताइए। तो चलो, कम करने के उपाय क्या। पहले तो हम निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का अगर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियां रहेंगी उतना कम प्रदूषण होगा, तो हमें सबसे पहले तो अपने निजी वाहन नहीं यूज करने चाहिए। कि घर में 4 गाड़ी हैं, एक पापा लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रही है बेटी और उनकी वाइफ लेके गई है दूसरी कार, और बेटा लेके गया है मोटरसाइकिल, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें बस से या ट्रेन से, जो भी है उससे अगर हम सवारी करेंगे तो इतना प्रदूषण नहीं फैलेगा। और दूसरा क्या, घरों में सोलर पैनल लगवाने के साथ आप सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सोलर पैनल लगवा लें, जो सूरज से, जो इस छतों पे लग जाता है सोलर पैनल, और उससे क्या होता है, सौर ऊर्जा मिलती है, और उससे वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा प्रदूषण कम हो सकता है। इसमें डीजल या पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने दिए इसके उपाय कि कैसे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 80, और मुझे पता है आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको हेल्प मिली है तो आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं लाइक करी? चलो जल्दी से सारे बच्चे लाइक करेंगे जिसने भी नहीं करी। और बच्चों, सबको अपने सारे दोस्तों को भेजनी है, चाहे वो 6th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वर्कशीट 6, 7, 8 सभी के लिए है। और जो बच्चे नए आए हैं मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, चलो फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट लेकर। थैंक यू।